पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का रवामा दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। सऊदी सरमायाकारों की पाकिस्तान से वापसी पर वली अहद के दौरे को फाइनल किया जाएगा। सरमायाकारी, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी थी। सऊदी अरब 7 दाइयों से पाकिस्तान का साथ दे रहा है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की हर सतह पर मदद करने के लिए तैयार हैं। सऊदी सरमायाकारों का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के लिए मुफीद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारों के एजाज़ में ईशाई से खिताब, कहा हुकूमत सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर करेगी। कराची में 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात आज से शुरू हो गए। 3,68,000 से ज़ायद उम्मीदवार इम्तिहानात में शरीक। तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 नाफिज। मोबाइल फ़ोन और किसी किस्म की डिवाइस लाने पर पाबंदी आयद। गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर भी पाबंदी आयद। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ फोटोस्टेट की मशीनें दौरान इम्तिहान बंद रहेंगी। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस बाबर का सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला। समाअत के लिए आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। आज केस को डायरी नंबर लगाकर बेंच तश्कील दिया जाएगा। लगता है धरना कमीशन का मकसद फैज हमीद को क्लीन चिट देना था। चीफ जस्टिस तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं पा रहा किस लेवल के जहन ने ये रिपोर्ट तैयार की है। कमीशन को मालूम ही नहीं उनकी जिम्मेदारी क्या थी। कमीशन ने फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर ही रिपोर्ट तैयार कर दी। ये ऐसे ही है कि चोर से पूछा जाए तुमने चोरी तो नहीं की। क्या फैज हमीद को जाती हैसियत में बुलाया गया था? कमीशन ने तो अपने फैसले में फैज हमीद का नाम तक नहीं लिखा। रिपोर्ट में सुबायत की झलक नजर आती है। कमीशन कैसे कह सकता है मुजाहिरीन को पंजाब में रोकना चाहिए था? धरने से पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ किसी को परवाह ही नहीं। आग लगाओ मारो ये अब कुछ लोगों का हक बन गया है। हैरानगी की बात है तहरीक लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की ये कमीशन ने नहीं बताया। रिपोर्ट में कहीं टीएलपी का जिक्र नजर नहीं आ रहा, कहीं भी फाइंडिंग्स नजर नहीं आ रही। फैसलाबाद धरना केस के फैसले पर अमल होता तो शायद 9 मई का वाकया ना होता। वफाकी हुकूमत ने कानून साजी क्यों ना की? क्या एक और 9 मई का इंतजार हो रहा है? रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी, अब सरकार जाने पब्लिक करनी है या नहीं। धरना नजरसानी केस की समाअत का हुक्मनामा जारी। गंदम स्कैंडल में अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी मुलविस है। ये तो सीधा सीधा नैब का केस बनता है। अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी से गुफ्तगू में फॉर्म 47 की धांधली को तस्लीम किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत में शमूलियत के सवाल पर कहा मुंतज़िर है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में से कौन पहले पीठ में छुरा घूमता है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से गुफ्तगू में कहा दुनिया को पाकिस्तान में आईन और कानून की पासदारी को इज्जत देना होगी। आईन और कानून की पासदारी होगी तो लंदन प्लान होगा ना इंजीनियर्ड 9 मई। चेयरमैन पीएसी पर तहरीक इंसाफ के बदलते बयान। शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने का फैसला। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने नाम की मंजूरी दी। उधर शेर अफजल मरवत का मामला बानी पीटीआई के सामने रखने का ऐलान। कहते हैं बानी पीटीआई ने अपना फैसला तब्दील किया, ना सियासी कमेटी को रेफर किया। आज मुलाकात करके उनके नाम पर होने वाले फ्रॉड से आगाह करूंगा। अवाम की खिदमत का एजेंडा हर सूरत पूरा किया जाएगा। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब भर में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर से गुफ्तगू। कहा अवाम की खिदमत अफसरान की जिम्मेदारी ही नहीं फ़र्ज़ अव्वलीन है। अवाम के लिए दरवाजे खुले रखें। मरियम नवाज का सऊदी तिजारती वफ्द की आमद का भी खैर मकदम। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर इंसदाद मनशियात की मुहिम। लाहौर में मनशियात सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा जॉर्डन गैंग गिरफ्तार। करोड़ों रुपए की मनशियात बरामद। वज़ीर आला की पुलिस टीम को शाबाश।
अमरीकी सफ़ीर जॉन ब्लूम की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब से मुलाकात में चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, मुल्की मामलात में किसी दूसरे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। बानी पिटाई को लंदन प्लान के तहत हटाया गया। अमरीकी सफ़ीर या किसी भी गैर मुल्की के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की कोयटा आमद, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती से मुलाकात। सदर जरदारी का कहना है, बलोचिस्तान के मसाइल सियासी डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। सूबाई हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। बलोचिस्तान के मादनी वसाइल को जदीद तरीके से निकालने की ज़रूरत है। हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायद है। हमारे किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुअत्तल अरकान किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकते। हुकूमत के पास आइनी तरमीम के लिए अक्सरियत नहीं रही। सलमान अकरम राजा बोले, आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। अदलिया आइन पाकिस्तान और जमहूरियत के साथ खड़ी है। पंजाब की निगरान हुकूमत का गंदम मामले से कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है, बैरून मुल्क से नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, सूबा अपना कोटा बताता है और इम्पोर्ट का फैसला वफाकी हुकूमत करती है। कुछ लोगों की ख्वाहिश है मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो, लेकिन उनको मायूसी होगी। नून लीग 28 मई को नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब करेगी। यौम तकबीर पर मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास 11 मई को होगा। उधर मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गंदम बहरान मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और तंजीम नौ पर तबादला ख्याल। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की किट की रूनुमाई। किसाफी स्टेडियम में ड्रेसिंग रूम के बाहर तकरीब। जर्सी का नाम मैट्रिक्स रखा गया। टीम का स्लोगन झलक जनून की दिखाई दे बंदे रखा गया है। भारतीय टीम हुकूमत की इजाज़त के बगैर पाकिस्तान नहीं जाएगी। नायब सदर BCCI राजीव शुक्ला कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में अभी वक्त है। हम वही करेंगे जो हमारी हुकूमत कहेगी।